कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और मर्डर से गुस्साई जनता का आक्रोश ममता बनर्जी पर भारी पड़ सकता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। 27 अगस्त को कोलकाता में कुछ ऐसा प्रदर्शन हुआ जो ममता बनर्जी ने अपने 3 बार के मुख्यमंत्री काल में कभी नहीं देखा। राजनीतिक आंदोलन की उपज ममता बनर्जी के राजनीतिक करियर पर किस तरह भारी पड़ सकता है ये आंदोलन, देखिए रिपोर्ट। आंसू गैस, वाटर कैनन, लाठीचार्ज, कोलकाता की सड़कों पर कोहराम मचा है। अपने राजनीतिक जीवन में ममता बनर्जी ने पहली बार अपनी सरकार के खिलाफ ऐसा गुस्सा देखा है। छात्रों और आम जनता के सचिवालय यानी नवन्ना मार्च ने ममता बनर्जी सरकार की चूल्हे हिला दी। नवन्ना मार्च में छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ डाली है, पुलिस से भिड़ गए हैं, गुस्साई है जनता। पुलिस लाठियां भांज रही है, लेकिन लोग हैं कि पीछे हटने को तैयार नहीं। तो कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। साल था 1992। ममता बनर्जी राजनीति में यूथ कांग्रेस की अगुवाई कर रही थी। कोलकाता में दिसंबर 1992 में एक दिव्यांग लड़की से दुष्कर्म की वारदात हुई। आरोप लगा सौभाग्य बसक नाम के सीपीएम कार्यकर्ता पर। सीपीएम की उस समय पश्चिम बंगाल में सरकार थी। ज्योति बसु एक ताकतवर मुख्यमंत्री थे। सीपीएम के काडर की राज्य में तूती बोला करती थी। ममता बनर्जी ने यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में राइटर्स बिल्डिंग के घेराव का ऐलान किया, जहां मुख्यमंत्री ज्योति बसु बैठा करते थे। ममता बनर्जी रेप पीड़ित लड़की को साथ लेकर मुख्यमंत्री से मिलना चाहती थी। राइटर्स बिल्डिंग पर जबरदस्त हंगामा हुआ। ममता बनर्जी और उनके साथियों पर बंगाल पुलिस ने लाठियों की बौछार की। ममता बनर्जी राइटर्स बिल्डिंग की सीढ़ियों पर गिर गईं, लेकिन हटी नहीं। जब पुलिस उन्हें जबरन उठाकर ले जाने लगी, तब पुलिस वैन में बैठते हुए उन्होंने कहा कि एक दिन इसी राइटर्स बिल्डिंग में मैं फिर आऊंगी। ममता बनर्जी घायल हुई, चोट खाई, लेकिन हार नहीं मानी। करीब 6 महीने बाद फिर ज्योति बसु सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ा। 21 जुलाई 1993 को फिर राइटर्स बिल्डिंग तक मार्च किया। जबरदस्त हिंसा हुई। सीपीएम सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवा दी। 13 लोगों की मौत हुई। तो ममता बनर्जी गोलियों से नहीं डरी, ताबड़तोड़ लाठियां खाती रही और 10 साल तक कोलकाता की सड़कों पर संघर्ष के बाद 2011 में ज्योति बसु सरकार को उखाड़ फेंका। ममता बनर्जी फाइटर दीदी कहलाई। तब से अब तक तीसरी बार पश्चिम बंगाल सरकार की वो कमान संभाल रही। 1992 में एक बेटी के साथ रेप के बाद उसे इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी ममता बनर्जी आज एक बेटी को इंसाफ दिलाने के मुद्दे पर ही घिर गई हैं। 8-9 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद ऐसा गुस्सा भड़का है कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पूरी तरह कांप गई है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, रह रहकर पुलिस लाठियां बरसा रही है। हावड़ा ब्रिज बंद कर दिया गया है। हजारों की तादाद में लोगों ने 3 तरफ से सचिवालय नवन्ना को घेरने की कोशिश की। पुलिस ताकत के दम पर उन्हें खदेड़ने की कोशिश करती रही। पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरे देश में फाइटर दीदी के नाम से मशहूर ममता बनर्जी अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही है। ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद सिर्फ डॉक्टर और छात्र ही नहीं, बल्कि बंगाल के हर गली मोहल्ले से लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। 27 अगस्त को पश्चिम बंगाल के छात्र संगठनों ने नवन्ना मार्च का ऐलान किया था। इसमें छात्रों के साथ आम लोग भी जुड़ते गए और हालात ये बन गए कि पश्चिम बंगाल की पुलिस और सरकार के पसीने छूट गए। छात्र और आंदोलनकारी ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद ममता बनर्जी सरकार इतनी बुरी तरह घिरी है कि अब उसने फाइटर दीदी की पूरी सियासी पूंजी दांव पर लगा दी है। तो ममता बनर्जी सिर्फ 15 साल की थीं जब वो राजनीति में शामिल हुई। इस समय वो 69 साल की, तो करीब 40 साल से वो सक्रिय राजनीति में है। लेकिन ममता की साख पर ऐसा बट्टा कभी नहीं लगा जैसा आरजी कर मेडिकल कॉलेज कांड को लेकर लगा है। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी के साथ काम किया, दोनों के खिलाफ भी, सीपीएम को राज से उखाड़ फेंका। लेकिन 40 साल के राजनीतिक जीवन में कानून व्यवस्था के मोर्चे पर वो सबसे खराब दौर से जूझ रही है। ममता बनर्जी बड़े राजनीतिक आंदोलनों के लिए जानी जाती हैं। उनका 1992 और 93 का राइटर्स बिल्डिंग मार्च हमने आपको बताया। भला 2006 का उनका सिंगूर आंदोलन कौन भूल सकता है। तत्कालीन बुद्ध देव भट्टाचार्य सरकार ने जब टाटा नैनो प्रोजेक्ट के लिए सिंगूर में जमीन दी तो ममता किसानों के साथ सड़कों पर उतर आई। उन्होंने सिंगूर में 26 दिन की ऐतिहासिक भूख हड़ताल की।
तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपील कर भूख हड़ताल तोड़वानी पड़ी। बाद में जब वो मुख्यमंत्री बनी तो सिंगूर की जमीन किसानों को लौटाई। सिंगूर की तरह 2007 में ममता बनर्जी ने पूर्वी मिदनापुर के नंदीग्राम में केमिकल प्लांट के लिए जमीन देने का विरोध किया। केमिकल प्लांट की जमीन के विरोध में लंबा आंदोलन चला। किसानों की नाकेबंदी में पुलिस से संघर्ष हुआ, गोलियां चली, 14 किसान मारे गए। तो जुझारू छवि वाली ममता बनर्जी अपने राजनीतिक जीवन में तमाम राजनीतिक लड़ाइयां लड़ती और जीतती रही। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उन्होंने मोदी शाह की ताकतवर टीम और पूरी बीजेपी से जमकर लोहा लिया। तो इस साल के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उसके पिछले स्कोर से कम पर ही रोक दिया। 2019 में पश्चिम बंगाल की 18 लोकसभा सीटें जीतने वाली बीजेपी 2024 चुनाव में 12 सीटों पर ही सिमट कर रहेगी। कोलकाता में ट्रेंडी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर ने ममता बनर्जी की सरकार को ही नहीं बल्कि खुद उन्हें व्यक्तिगत तौर से हिला दिया है। ममता को बंगाल में दीदी यानी बड़ी बहन कहा जाता है। दीदी के शासन में ऐसी दरिंदगी बंगाल की जनता को कतई बर्दाश्त नहीं है। यही वजह है कि ममता बनर्जी खुद पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए अब सड़कों पर उतर चुकी है। कोलकाता कांड से ममता इतनी हिली हुई हैं कि अपने भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी के समर्थकों पर सख्त एक्शन लेने से परहेज नहीं कर रही है। कोलकाता रेप और मर्डर कांड पर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से लेकर सबसे बड़ी जांच एजेंसी यानी सीबीआई पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के काम में लगी है। लेकिन जिस तरह 27 अगस्त को कोलकाता की सड़कों पर आंदोलन हुआ, बंगाल की फाइटर दीदी का पॉलिटिकल करियर तबाह होने के संकेत दे रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह 1992 में एक बेटी के साथ रेप के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई ने ममता को राजनीति की बुलंदियों पर पहुंचाया था, उसी तरह 2024 में एक डॉक्टर बिटिया के लिए उठी इंसाफ की लड़ाई की हुंकार में ममता का राजनीतिक करियर खत्म हो जाए। कोलकाता कांड के सियासी, कानूनी और जांच के सभी पहलुओं को हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।